हरियाणा के निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जिस तरह की तस्वीर हरियाणा में इस बार देखने को मिली, काफी हद तक हैरान कर देने वाली भी थी और काफी हद तक ऐसी भी थी कि मानो ये नतीजे पहले से ही सबको पता था। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से 2 दशक के बाद वापसी की, तो ऐसे में इस बात का पूरा अनुमान था कि हरियाणा के निकाय चुनाव में इस जोश का, उन नतीजों का असर भी देखने को मिलेगा और वही हुआ। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 10 में से 9 मेयर की सीट बीजेपी ने बड़े बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ जीती, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और कई ऐसी सीटें हैं जिनका मार्जिन इतना बड़ा था कि सामने वाले जो उम्मीदवार थे वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। और इस सब के बीच कांग्रेस के लिए क्या सबक है? कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है इस चुनाव में। कांग्रेस को समझना होगा, जागना होगा, चेतना होगा, क्योंकि वो एक गड्ढे में गिर चुकी है। उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसी रणनीति और तैयारी करनी होगी कि किसी तरह से बाहर निकले और जो राजनीतिक जमीन हरियाणा में वो खोती जा रही है उसे वापस पाले। क्योंकि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, लेकिन गुरुग्राम से जरूर चौंका देने वाले आंकड़े कांग्रेस के लिए भी आए हैं। क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गुरुग्राम में बीजेपी की उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा ने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, कांग्रेस की सीमा पाहुजा को हराते हुए। और इसके अलावा अगर बात करें वार्ड की, 36 वार्ड में से ऐसे वार्ड जहां पिछली बार बीजेपी बहुत कम नंबरों से जीती थी, इस बार करीब 20 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 3 सीटों पर कांग्रेस भी अपना खाता खोलने में कामयाब रही है और यही एक चमत्कार है जिसके सहारे कांग्रेस अपने आप को दिलासा दे सकती है कि चलो भाई कुछ नहीं तो 3 ही वार्ड पार्षद तो अपने आ गए। इसके अलावा निर्दलियों के नंबर भी काफी बड़े रहे हैं। जहां 23 सीटों पर बीजेपी रही है तो वहां 10 पर निर्दलीय और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। एक एक कर आपको बताते हैं किस वार्ड में किसने बाजी मारी। वार्ड नंबर 1 से लेकर 36 तक का पूरा आंकड़ा हम आपको बताएंगे, तो सुनिए। वार्ड 1 से सुंदर सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वार्ड 2 से ज्योत्सना यादव जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। वार्ड 3 से राकेश यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में थे और जीत हासिल की। वार्ड 4 से प्रदीप कुमार पदम निर्दलीय जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 5 से राम अवतार राणा जेजेपी, एकमात्र सीट जहां से जेजेपी ने जीत हासिल की। सतपाल कांग्रेस से, दिनेश दहिया निर्दलीय, नरेश कुमार वार्ड नंबर 8 से बीजेपी, 9 नंबर वार्ड से अवनीश राघव निर्दलीय, 10 नंबर वार्ड से महावीर निर्दलीय, 11 नंबर वार्ड से कुलदीप यादव बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 12 से रुचि निर्दलीय चुनाव मैदान में थी और जीत हासिल की। वार्ड नंबर 13 से पवन कुमार बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 14 से प्रथम चंद वशिष्ठ, इन्होंने भी जीत हासिल की है। तो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं गुरुग्राम के 36 वार्ड का पूरा लेखा जोखा। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 से भारती हरसाना बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। वार्ड नंबर 16 से रविंद्र फाजिलपुर कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में थे और जीत हासिल करने में कामयाब हुए। वार्ड नंबर 17 से आंचल भाटी बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। वार्ड नंबर 18 से ज्योति जैलदार बीजेपी की उम्मीदवार, वो भी जीत हासिल करने में कामयाब रही। वार्ड नंबर 19 से राज सिंह अमित बीजेपी की टिकट से युवा चेहरा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 20 से नारायण भड़ाना, एक ही परिवार से आते हैं, ये भी बीजेपी के टिकट से थे, जीते। वार्ड नंबर 21 से सोनिया यादव बीजेपी की टिकट पर यह भी जीत हासिल करने में कामयाब रही। वार्ड नंबर 22 से विकास यादव बीजेपी की टिकट पर इन्होंने भी मोर्चा मारा। वार्ड नंबर 23 कुणाल यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हुए और बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 14 आरती यादव बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरी और जीत हासिल की। वार्ड नंबर 25 अनूप सिंह बीजेपी के टिकट से मैदान में थे और ये भी फतेह हासिल करने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 26 सुनीता रानी बीजेपी के टिकट से चुनाव जीती। वार्ड नंबर 27 से आशीष गुप्ता बीजेपी के टिकट से मैदान में थे और ये भी बाजी मारने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 28 से धर्मवीर भांगरोला बीजेपी की टिकट पर इन्होंने भी दमदार जीत हासिल की। वार्ड नंबर 23 उषा
बीजेपी की टिकट से इन्होंने भी जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 30 चंचल वर्मा कांग्रेस की टिकट से मैदान में थे और इन्होंने भी कांग्रेस के झोले में जो खाली था वो एक सीट इन्होंने भी डालने का काम किया। वार्ड नंबर 31 दिलीप कुमार साहनी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वार्ड नंबर 33 सारिका भारद्वाज निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ी हुई और बीजेपी की प्रचंड आंधी के सामने भी जीत हासिल की। वार्ड नंबर 34 सुरेखा बीजेपी की टिकट पर मैदान में थी और यह भी मैदान मारने में कामयाब रही। वार्ड नंबर 35 से परमिंदर कटारिया निर्दलीय, ये भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। और वार्ड नंबर 36 रेखा सैनी बीजेपी की टिकट पर मैदान में थी और यह भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस बार अगर गुरुग्राम की बात करें तो बीजेपी के आंकड़े बेहद राहत देने वाले हैं, जहां एक तरफ बड़े अंतर से बीजेपी की मेयर उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा ने जीत दर्ज की और कांग्रेस की उम्मीदवार सीमा पहुजा को चारों खाने चित कर दिया, तो वहीं वार्ड पार्षदों की संख्या भी पिछले चुनावों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि करीब करीब ये मान के चलिए कि डबल हो गई है। अब यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी ना केवल नई मेयर के कंधों पर होगी, तमाम इन पार्षदों के ऊपर भी होगी, साथ में नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री है उन पर भी होगी कि वो गुरुग्राम जो कई तरह की दिक्कत परेशानियों से हर रोज दो दो हाथ करता है, बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, ठंड आती है तो प्रदूषण की मार झेलता है, चौक चौराहों पर कूड़े हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं और भी कई तरह की ट्रैफिक जाम हो और दूसरी समस्याएं जो है वो इस चमचमाते शहर के चेहरे पर कालिख पोंछने का काम करती है। उम्मीद करते हैं कि इसे साफ करने की जिम्मेदारी बड़ी सरकार से लेकर छोटी सरकार की होगी